अपना नेक्स्ट ग्रुप आता है मैक्रोलिड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा गया है। एरिथ्रोमाइसिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, ठीक है, इस फंगस से मिलता है अपन को, ठीक है। फिर रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये इसके एग्जाम्पल है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि एरिथ्रोमाइसिन एंड अदर मैक्रोलाइड्स बाइंड टू बैक्टीरियल 50S, ठीक है। 30S में सिर्फ ए और टी है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन, बाकी सारे 50S है जितनी पेप्टाइड प्रोटीन इनहिबिटरी है, ठीक है। 50S राइबोसोम से जुड़ जाता है और प्रोटीन से इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है ना, मतलब दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक बट एट हाई कंसंट्रेशन दे कैन एक्ट एज बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है नॉर्मल, पर हाई कंसंट्रेशन में देंगे तो बैक्टीरियोसिडल होता है। मोर एक्टिव होता है एल्कलाइन पीएच में, अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी एल्कलाइन पीएच में ही था। अब यूजेस में आ जाते हैं, एरिथ्रोमाइसिन इज एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, गोनोरी, परफेरेंजेंस, गैस गैंग्रीन, अपना डिप्थीरिया, लिस्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लिजनेला, बहुत सारी ऐसे वेरियस डिजीज में काम आता है, ठीक है। और बस अपने ये बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस में काम नहीं आता है, ठीक है, बी फ्रेजाइलिस में, है ना, सारे में काम आ रहा है, बस इसमें इफेक्टिव नहीं है। बस अब ड्रग ऑफ चॉइस होता है कुछ कुछ डिजीज में, और कुछ कुछ डिजीज में क्या है कि पेनिसिलिन अगर एलर्जी हो गई तो उसकी जगह यूज़ होगा। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस किन कंडीशन में, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में, डिप्थीरिया में, पर्टुसिस में, सेंक्रोइड में, तो इन डिसीज़ में तो ड्रग ऑफ चॉइस है। और अल्टरनेटिव की तरह अपन यूज़ करते हैं पेनिसिलिन, अगर एलर्जी हो गई है, सिफिलिस से एलर्जी है तो अपन जैसे टिटनस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या MDR TB, इनमें अपन यूज़ करते हैं जब पेनिसिलिन से इन्फेक्शन हो गया हो। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है कि अपने भोपाल में माकड़ा बोलते हैं जब अगर अपन को थैंक यू सो मच बोलना होता है, तो माकड़ा और थैंक यू सो मच, ठीक है। तो माकड़ा से अपने माइकोप्लाज्मा निमोनी, सी से क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, डी से डिप्थीरिया, ठीक है, और सी से क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी सेंक्रोइड भी जगह, बस इसे पर्टिसेस याद करना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच में आ जाएगा टिटनेस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और MDR TB, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रिक, MCT TSM। फिर नेक्स्ट आता है अदर यूजेस में, अदर यूज में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ MAC इन्फेक्शन, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जब एड्स पेशेंट में हो जाता है इन्फेक्शन तो उसमें ट्रीट करने का काम आता है। अजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग, इसको अपन और दूसरे ड्रग के साथ भी यूज़ करके दे सकते हैं। और क्लेरिथ्रोमाइसिन को अपन H. pylori इन्फेक्शन और लेप्रोसी में दे सकते हैं, ठीक है। मेन तो ये याद रखना कि ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है और पेनिसिलिन का अल्टरनेटिव, ये दो मेन यूजेस याद हो जाएंगे तो काम के हैं, ठीक है। तो ये मैक्रोलेट के वो हो गए अपने फंक्शन यूजेस याद हो गए। अब उसके बाद आते हैं एडवर्स इफेक्ट में, ठीक है। मेन एडवर्स इफेक्ट जो इसका होता है वो है एंट्रल टॉक्सिसिटी, ठीक है, अपने GI के अंदर टॉक्सिसिटी करेगा, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन और डायरिया करा सकता है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो GI की मोटिलिटी बढ़ाता है, इस वजह से GI की मोटिलिटी बढ़ाएगा तो इसकी डायरिया हो जाएगा। मतलब कैसे बढ़ाता है, मोटिलिन रिसेप्टर है ना, उसको एक्टिवेट करता है, जिस वजह से मोटिलिन रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा मोटाइल होगी GI और उस वजह से डायरिया हो जाएगा, ठीक है। पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही मिल सकते हैं अपन को, स्किन रैशेस, ड्रग फीवर, और उसके बाद ईसिनोफिलिया, हेपेटाइटिस, कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस, ये सब देखने को मिल जाएगा। तो एक तो एंट्रल टॉक्सिसिटी हो गई अपने, एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, तो दो एडवर्स इफेक्ट हो गए। फिर ड्रग इंट्रैक्शन में देखो, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन आर एंजाइम इनहिबिटर, ये एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर तो सामने जो दूसरी ड्रग्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे, जैसे कि थियोफाइलिन, कार्बामेज़ेपिन, वेलप्रोएट, वॉरफेरिन, डाइजॉक्सिन, साइक्लोस्पोरिन, और इनका क्या कर देंगे, मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे, तो जो इनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो इनका इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो पोटेंशिएट देयर इफेक्ट, ठीक है। फिर अब आता है कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं एरिथ्रोमाइसिन के, तो नैरो स्पेक्ट्रम होता है, बायोअवेलेबिलिटी ओरली कम है इसकी, इसलिए अपन IV ज़्यादातर देंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, पुअर पेशेंट कंप्लाइंस ड्यू टू GI साइड इफेक्ट, तो GI की टॉक्सिसिटी करा देता है, इस वजह से अगर जो पेशेंट है वो दवाई खाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं, तो पुअर पेशेंट कंप्लाइंस, ठीक है। तो मैक्रोलाइड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जा सकता है, तो यूजेस और एडवर्स इफेक्ट अच्छे से याद रखना है ना। एग्जाम्पल भी 3 ही है, तो एग्जाम्पल याद कर लेना, ऑक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कर लेना। थैंक यू।